हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम लोग आईपीसी का सेक्शन 301 पढ़ेंगे, विच इज कल्पेबल होमिसाइड बाय कॉजिंग डेथ ऑफ पर्सन अदर दैन पर्सन हुज डेथ वाज इंटेंडेड। यानी कि जिस पर्सन की डेथ कोई पर्सन करना चाह रहा था, उस पर्सन की डेथ ना होकर के किसी दूसरे पर्सन की डेथ हो गई। तो इस सेक्शन को एक सेकंड इस सेक्शन को ट्रांसफर ऑफ मैलिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, कि जैसे ए है, ए बी की डेथ कॉज करना चाहता था, बट बी की डेथ कॉज ना हो करके सी की डेथ कॉज हो गई, तो कल्पेबल होमिसाइड कमिट हो जाएगा। पढ़ते हैं बेयर एक्ट का प्रोविजन। इफ अ पर्सन बाय हुम if a person by doing anything which he intends or knows to be likely to cause death, कोई पर्सन है, कोई ऐसा एक्ट करता है जिससे उसकी इंटेंशन है या उसे पता है कि डेथ कॉज हो जाएगी, कमिट्स कल्पेबल होमिसाइड, वो कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है ऐसा करने से। बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन, अगर उसने किसी पर्सन की डेथ कॉज कर दी, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, ना ही उसने ऐसा इंटेंट किया था कि उस पर्सन की डेथ उसे कॉज करनी है, और ना ही उसे पता था कि उस पर्सन की डेथ लाइकली कॉज हो जाएगी। द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन of which it would have been if he had caused the death of the person whose death he intended or knew himself to be likely to cause। देखो, इसमें सिंपल सा मतलब ये है, जैसे पहले इस एग्जांपल समझते हैं, फिर दूसरा एग्जांपल दूंगी मैं आपको। जैसे मान लो ए ने चाहा कि बी की डेथ कॉज हो जाए, ठीक है। अब बी की डेथ तो कॉज नहीं हुई, बल्कि सी की डेथ कॉज हो गई। तो ये जो सी की डेथ कॉज हुई है, जैसे वो एक बी के लिए लाइबल होता ना, उसी सेम तरीके जैसे वो बी के लिए कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होता, वे उसी तरीके से, उसी सेम तरीके से वो सी के लिए भी लाइबल होगा। ये लास्ट लाइन का मतलब ये है, ये वाली जो हमारी लास्ट लाइन है, इस लास्ट लाइन का मतलब यही है। ठीक है, अब इसको एक बार हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं, दूसरे एग्जाम्पल से, कि इसका क्या मतलब है। देखो, फॉर एग्जाम्पल एक्स पर्सन है, ठीक है। उसने इंटेंट किया कि वो वाई की डेथ कॉज करेगा, ठीक है, चाहता है कि वो वाई की डेथ कॉज हो जाए। तो उसने क्या किया, इसके फूड में मिला दिया पॉइजन, ठीक है। वाई के साथ वहां पर जेड भी था, वहां पर जेड भी था, ठीक है, इसी के साथ बैठा हुआ था। ये अपना एक्स किचन में जाता है, उसमें पॉइजन मिला देता है वाई के फूड में, जो भी उसने फूड उसको खाने के लिए दिया उसमें पॉइजन मिला देता है, चाहता है कि जो है वाई की डेथ कॉज हो जाए। इसने पॉइजन मिला करके कोई भी पर्टिकुलर चीज इसको दी, ठीक है। अब वो फूड ये खाए, इससे पहले जेड ने उसको खा लिया, ठीक है। इसके खाने से पहले जेड ने उसको खा लिया, इसे नहीं पता था, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया, एक्स का ना ही कोई इंटेंशन था। ये देखो, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause, ना ही ये इसकी डेथ इंटेंट कर रहा था, ना ही इसको पता था कि ये उठा करके ये खा जाएगा, जो भी कुछ खाने का सामान था ये खा जाएगा, इसे ये बात भी नहीं पता, ना इसने इसकी डेथ इंटेंट करी, ना ही इसको ये बात पता थी कि ये पहले उठा करके खा लेगा, ठीक है। तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने इंटेंट किया या नहीं किया, तो भी आप कल्पेबल होमिसाइड के लिए लाइबल होंगे। उसी तरीके से जैसे कि अगर इसकी डेथ कॉज होती है आप लाइबल होते हैं, उसी सेम तरीके से आप इसकी डेथ के लिए भी लाइबल होंगे, भले आपका इंटेंशन था या नहीं था। एक बार फिर से हम समझेंगे पेयर एक्ट के प्रोविजन से। अगर कोई पर्सन किसी तरीके को कोई एक्ट करता है जिस एक्ट से वो ऐसा इंटेंट करता है, ऐसा चाहता है, या उसे पता है, इस बात का ज्ञान है, नोज का मतलब उसे इस बात का ज्ञान है कि डेथ जो है लाइकली कॉज हो जाएगी। तो इस एग्जाम्पल से उसे पता है कि पॉइजन मिला करके अगर वो किसी चीज में देगा खाने के लिए वाई को, तो उसकी डेथ कॉज हो जाएगी, यहाँ पर उसका इंटेंशन था, ठीक है। तो वो कल्पेबल होमिसाइड कमिट करता है बाय कॉजिंग द डेथ ऑफ एनी पर्सन, वो कल्पेबल होमिसाइड कमिट करेगा किसी पर्सन की डेथ कॉज करने के लिए, whose death he neither intends nor knows himself to be likely to cause। अब यहाँ पर इस एग्जांपल में जेड ने उठा करके वो पर्टिकुलर चीज अगर खा ली, तो यहाँ पर एक्स जो है वो इंटेंट नहीं कर रहा था कि इसकी डेथ कॉज हो जाए, ठीक है। द कल्पेबल होमिसाइड कमिटेड बाय द ऑफेंडर
एक्स ने जो कल्पेबल होमिसाइड कमिट किया है इज ऑफ द डिस्क्रिप्शन ऑफ विच इट वुड हैव बीन if he had caused the death of the person whose death he intended, वो इंटेंट किसकी कर रहा था, अगर इसकी डेथ हो जाती मान लो तो उसी तरीके से वो लाइबल होता है जैसे वो इसके लिए लाइबल होगा। या उल्टा समझो कि इसकी डेथ कॉज हो गई तो भी वो लाइबल होगा इस तरीके से जैसे कि वाई की डेथ उसने कॉज कर दी है। मतलब इसमें देखो कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, बहुत ही सिंपल रखते हैं कि भले ही आपने इंटेंट किया या नहीं किया, आप सेम चीज के लिए लाइबल हो गए क्योंकि डेथ कॉज हुई है। ठीक है, क्योंकि डेथ कॉज हुई है इसलिए आप लाइबल हो गए, वैसे ही जैसे आप वाई की डेथ के लिए लाइबल होते, भले ही आपने इंटेंट किया है जेड को मारने का या नहीं किया है, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। फिर से एक बार एग्जांपल समझ लेते हैं। एक्स ने ऐसा इंटेंट किया कि वो वाई को पॉइजन देगा और वो मर जाएगा, उसका खेल खत्म हो जाएगा। वाई के बगल में जेड बैठा है, उसने पहले उठा करके कोई पर्टिकुलर चीज जो खाने को दी थी एक्स ने वाई को, वो पहले खा ली, तो यहाँ पर जेड की डेथ कॉज हो गई। अब यहाँ पर भले ही ये चीज नहीं देखी जाएगी कि एक्स का इंटेंशन था क्या जेड को मारने का या नहीं था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपके इस एक्ट की वजह से किसी की डेथ हुई है तो आप उसी तरीके से पनिश किए जाओगे जैसे कि आपने उसकी डेथ इंटेंट करी थी और आप चाहते थे कि उसकी डेथ कॉज हो जाए। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ट्रांसफर ऑफ मैलिस पड़ा, तो इसीलिए हम लोग उसको ट्रांसफर ऑफ मैलिस कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर मैलिस ट्रांसफर हो जा रहा है। ठीक है, इसलिए सेक्शन को ट्रांसफर ऑफ मैलिस के नाम से भी जानते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वाला सेक्शन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आप लोग इस टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो भी प्लीज मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।